और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें, बालाघाट जिले को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद कई सारे बयान भी सामने आए। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप कैबिनेट के फैसले की उन्होंने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में। और बालाघाट जिला नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। ये वो बड़े फैसले जो कैबिनेट में लिए गए। तो बालाघाट में अगली कृषि कैबिनेट बैठक भी होगी। आपको बता दें, गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए क्विंटल किया गया है। वहीं गुड़ी पड़वा पर्व सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। इसके अलावा जू में रेस्क्यू सेंटर बनेंगे, जानवरों का भी इलाज होगा। साथ ही साथ कैबिनेट से पेंशन योजना 2026 को मंजूरी मिली है। अब तलाकशुदा महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा धरती आबा कार्यक्रम पर खर्च 366 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 63,000 आदिवासियों के घरों में भी बिजली पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। मात्र मृत्यु दर 173 से घटकर अब 142 तक पहुंच चुकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। और गेहूं में भी हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम जल्द से जल्द किसानों का भुगतान उनके खातों में प्राप्त हो जाए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है पेंशन योजना का। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, उस योजना के बाद में विभिन्न सर्कुलर व अलग अलग परिपत्रों के माध्यम से अभी पेंशन का निर्धारण होता था, तो हमारे कर्मचारियों को कई चीज़ों में स्पष्टता नहीं रहती थी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, वो प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक और साइबर सिक्योरिटी सेल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। डिजिटल इंडिया की यात्रा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तो साइबर सुरक्षा अहम है, ये शाह ने कहा है। डिजिटल इंडिया की यात्रा में बड़ा पड़ाव ये होने जा रहा है। सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा, अमित शाह ने ये कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रयासों को हमें जोड़ना होगा। तो साइबर सिक्योरिटी सेल का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सीबीआई और I4C दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें सरकार की कई एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। गृह मंत्रालय, स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, सीबीआई, NIA, ईडी, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरे प्रयास में सबकी अपनी अपनी एक भूमिका भी है, जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, सभी के प्रयास एक ही दिशा में है। फिर भी सभी प्रयासों को जब तक अलाइन नहीं करते हैं, संरेखित नहीं करते हैं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सीबीआई और I4C का ये अनेक सत्रों में बटा हुआ प्रयास, इस सारे प्रयासों को और सरकार के सारे विभागों को अलाइन करने में और उनके प्रयासों को संरेखित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हमें इच्छित परिणाम मिल पाएंगे। सबसे पहले मैं इस 11 साल में डिजिटल इंडिया की जो यात्रा हमारी हुई है, इसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। एक प्रकार से हम सब मानते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
परंतु हमारे सामने जो काम है, ये कितना बड़ा काम है, कितना भगीरथ काम है, उसका एहसास करना है तो 11 सालों में डिजिटल इंडिया की ये यात्रा जो है भारत की, इसको हमने समझना पड़ेगा। सीएम योगी ने बाबरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। योगी ने कहा कि जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह यह साफ है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे का अब कभी पुनर्निर्माण नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि कयामत तक भी ये संभव नहीं है और जो लोग ऐसे सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी के जिला प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जिला प्रभारियों को पावरफुल बनाया गया है। जिला प्रभारी आगामी 3 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। बीजेपी की ओर से कमजोर बूथ और मंडलों की पहचान भी की जाएगी, ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको मजबूत किया जा सके। जिले के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे, प्रदेश संगठन कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी नियुक्ति है, तो उसमें जिला प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके माध्यम से जो भी बात आएगी उस पर संज्ञान लेंगे और जिला प्रभारी के माध्यम से ही हमारे संभाग प्रभारी संयोजन का काम करेंगे। और जिले में चाहे नियुक्ति हो, चाहे निर्णय हो, चाहे वहाँ पे किसी भी बात की हमको जानकारी लेना हो, तो हमारा जिला प्रभारी एक महत्वपूर्ण इकाई रहेगा। ऐसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 की आंच आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और 5 की आंच में मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज सबसे पहले बात मौत की भगदड़ की करेंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, लेकिन भगदड़ ने पूरा माहौल ही बदल दिया। आखिर कैसे मंदिर में मची भगदड़, बताएंगे आपको। और बात होगी किन्नरों में हुए विवाद की, जिसमें धर्मांतरण के आरोपों पर एक नया फसाद खड़ा हो गया। क्या सच में हिंदू किन्नरों का धर्मांतरण हो रहा है, ये भी बताएंगे। एमपी में कुछ दिन पहले 90 डिग्री वाला पुल जो है सामने आया था। अब एक और अजूबा मिला है, जहां ऊपर बिजली की लाइन के लिए हाई टेंशन टावर लगा दिया गया और नीचे से सड़क निकल रही है। मतलब हादसों की दावत है। तस्वीर भी दिखाएंगे। और बात होगी बाबा बागेश्वर की, जो दुकान पर मिठाई बेचते नजर आए। क्या अब बाबा कथा के साथ दुकान भी चलाएंगे, इस पर भी होगी बात। और साथ ही साथ बात होगी वायरल ठाकुर गर्ल की। पहले दबंगई दिखाई और अब सफाई आई। सफाई में ठाकुर गर्ल ने क्या बोला, बताएंगे आप।